यानी कि खामियाजा इमरान खान वो आसिम मुनीर की गली की हड्डी बन चुके हैं, ना उगल कि सकते हैं ना निगल सकते हैं। वो सांप के मुंह में छछूंदर वो वाली बात हम्म। है। अब क्या करें, उसका फंस चुका है, फील्ड मार्शल फंस चुका है। बहुत लोगों से इसने पंगे काटे हैं और हम्म। बहुत मक्कार किस्म का आदमी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप सच माने तो ये आपके जरदारी हो, शरीफ हो या इमरान हो, सब इससे परेशान है। हम्म। विद इन पाकिस्तान आर्मी भी डिवीजन है। वो कह रहे हैं भैया तूने भारत के साथ काहे को पंगा लिया, हम तो भारत से लड़ ही नहीं सकते। क्वेटा का बिल्कुल। जो कोर कमांडर है उसने इसको बिल्कुल कहा था, कह रहा जी 500 अफसरों के और हजारों जवानों के इस्तीफे मेरे टेबल पे हैं जनाब, हम नहीं लड़ सकते भारत से। ये क्या हम्म। मजहबी फतूर है आपके दिमाग में? क्या सोच के आप लड़ने चले गए? चाइना के दम पे लड़िएगा क्या? तुर्की के दम पे लड़िएगा क्या? आपकी औकात नहीं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने, एक एक बिलियन की भीख मांग रहे हो, भारत से लड़ रहे चल रहे। भाई साहब, $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास है, हथियार इतना है कि सालों तक खत्म ना हो, हमारे पास 1 बिलियन नहीं है। काहे से लड़ने चले हो भैया, क्या लड़ाई करोगे? पर हम्म। वही बात है कि अपने आप को हाफिज कुरान कहता है और वही इस्लाम का चूरन बेच बेच के सत्ता पे काबिज रहना पाकिस्तान का सेफेस्ट पॉलिटिकल फॉर्मूला है। अब हम्म। इसका रेप्लिकेशन मिलिट्री में भी हुआ जी, और कुछ नहीं हुआ है। ये भी वही है, वही है, लूट खसोट करो और निकल लो। एक दिन आप ये भी हाँ, देखेंगे, पैसे लेके निकल लेगा, अमेरिका में रहेगा, ऐश करेगा जैसे बाकी सब कर रहे थे। बिल्कुल। और सुमित जी, क्या आपको लगता है कि आसिम मुनीर इस बढ़ते दबाव के बीच सत्ता खुद संभालने के लिए आगे बढ़ेगा, या फिर पर्दे के पीछे से ही पाकिस्तान की सेना सरकार का रिमोट कंट्रोल थामे रहेगी, जैसा अक्सर होता आया है? देखिए, अगर ये कू करता तो इस पे प्रेसलर सैंक्शंस लग जाएंगी, उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। कू नहीं कर सकता ये चाहेगा ये प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठे, प्राइम हम्म। मिनिस्टर रबर्ट स्टैंप रहे, हम्म। शरीफ रहे, कोई और रहे, ताकि ये फील्ड मार्शल रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे और प्रेसिडेंट रहे। पावर का कंसोलिडेशन इसके पास हो। बट पाकिस्तान है जी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कल को फील्ड मार्शल के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कुछ भी यहाँ संभावना है, क्योंकि कू करने का विकल्प इसके पास नहीं है। मरती हुई अर्थव्यवस्था, भिखारी पाकिस्तान, $1 बिलियन नहीं, खाने आटे चावल का पता नहीं, ऐसे में इतने ज्यादा पंगे ये नहीं ले पाएगा। और अगर इसने कू कर लिया, फिर हम्म। नहीं अमेरिका किसी के काम का, फिर नहीं चाइना के किसी काम का। तो आप जानते हैं लंगड़े घोड़े के साथ फिर क्या होता है? लंगड़े घोड़े के साथ तो फिर वही होता है ना जो होता है। तो ये घोड़ा तब तक चल रहा है जब तक ये अमेरिका का एजेंडा कुछ चलाता, कुछ चाइना का एजेंडा चलाता, कुछ अफगानियों का एजेंडा चलाता, कुछ डीप स्टेट का एजेंडा चलाता है। जब तक ये एजेंडा चलाता रहेगा, इसको दाना पानी दिया जाएगा, इसको जिंदा रहने की इजाजत दी जाएगी। और ये मत भूलिए मोनिका जी, अगर इसने हमाकत की, डोनाल्ड ट्रंप का एक सिग्नेचर इस पे और इसकी सेना पे सैंक्शन, जितना हम्म। भी खाया कमाया है, जो भी इन्होंने माल दुनिया भर का बाहर जमा किया है, 1 सेकंड में अमेरिका उसको फ्रीज कर देगा। मतलब हाथ बटेर भी नहीं लगेगा, जीरो हम्म। वटा सन्नाटा पे पहुंच जाएगा फील्ड मार्शल। इसको अपनी औकात पता है, ये चौड़ा कितना भी होता रहा, इसको अपनी औकात पता है। और मैं तो अगर आप इजाजत दे तो मैं तो एक सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ। अगर कासिम सुलेमानी जैसी घटना या दुर्घटना हो सकती है, दुनिया में संभावनाएं अपार है। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आता है, कोई भी संभावना को आप नकार नहीं सकते, हर हम्म। संभावना संभव है। ये बात जरा इन जहादियों के दिमाग में बिल्कुल डायरेक्ट जाए। म्यांमार से सीखो, म्यांमार में भी क्या हुआ। म्यांमार कोई गया नहीं था, 19 आतंकवादी निकल गए। तो हम्म। भैया थोड़ा औकात में रहिएगा। आजकल टेक्नोलॉजी का समय है, घोड़े पे चढ़ के गजवा हिंद करने वाला समय नहीं है, वो समय निकल गया। वो वो मतलब ना, वो समय लद गया। अब जरा होश की दवा करें फील्ड मार्शल साहब। जिंदा रहना है तो जरा रुतबा और अदब सीखें, अन्यथा विकल्प सारे खुले हैं।